नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट की सुनवाई 6 जुलाई को होने के पश्चात से जिस प्रकार से नेक्स्ट डेट काफ़ी लंबी डेट लग गई थी और उसके बाद से फिर कोई भी न्यू अपडेट प्राप्त नहीं हो रही थी। वही सारी चीज़ें होती हैं जो अपने मन से सब लोग बता रहे हैं, तो उसमें फिर कोई जब नई अपडेट नहीं, तो फिर इसी वजह से कोई भी आपको अपडेट हम नहीं दे पा रहे थे। अभी यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के भी केवल एक्सपेक्टेड डेट है, कोई भी कंफर्म डेट पीएनपी महोदय की तरफ से या पीएनपी सचिव की तरफ से नहीं बताई जा रही है। इसके पहले भी उन्होंने कभी 10 दिन कहा, कभी 15 दिन कहा, लेकिन उनका 10-15 दिन अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको ही लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। संशोधित परिणाम में जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए थे, आपने प्रत्यावेदन दिया हो चाहे न दिया हो, आप सभी के नंबर बढ़ेंगे 100%, बशर्ते आपने गोला वाला सही भरा हो। जैसे किसी प्रश्न में गलती से क्या होता है, कभी कभी हमने 2 गोला भर दिया हो तो वहाँ पर हमें उसके एक भी अंक नहीं मिलते हैं, तो हमें उसके अंक काउंट भी नहीं करने थे। यानी सही से हमने जितने अंक अपने काउंट किए थे संशोधित आंसर की से, और रिजल्ट में हमारा नंबर लेकिन कम आ गया था, तो हमारा नंबर 100% बढ़ेगा। और ऐसे भी मैं बिल्कुल यहाँ कह रहा हूँ आप सभी से, हमने कई बार इसके पहले भी कहा है कि जैसे नंबर घटे हैं उसी तरह से नंबर बढ़े भी हैं कुछ अभ्यर्थियों के। और आप में से ही हमारे बहुत सारे भाइयों ने हमें बताया भी है कमेंट करके कि किसी उनके जानने वाले के नंबर बढ़े भी हैं, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, इस प्रकार से नंबर बढ़े भी हैं। तो जिनके नंबर बढ़ गए होंगे उनके नंबर जितने उनके वास्तविक होंगे उतने हो जाएंगे, यानी उनके नंबर घट जाएंगे। इसके अलावा जो इनवैलिड सब्जेक्ट सीरीज वाला मामला था या फिर ऑफलाइन वाला, हमने जब संशोधित परिणाम आपका अभी भी जारी हुआ नहीं है, अभी भी आप सभी के पास समय है कि आप तुरंत पीएनपी सचिव महोदय से संपर्क करिए। आप हमसे कहेंगे कोई उसका मतलब नहीं होगा, आप किसी से कहेंगे कोई उसका मतलब नहीं होगा, किसी से आप पूछेंगे कोई क्या बताएगा। आप खुद से विचार कर सकते हैं कि जब एक बार पहले आपका जब वो रिजल्ट चेक नहीं हो पाया था तो दोबारा चेक हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। मैटर कोर्ट में है आपका इनवैलिड सीरीज वाला, ऑफलाइन वाला भी मैटर कोर्ट में है, लेकिन मैटर वहाँ से फाइनल नहीं हो पाया है। तो इस वजह से आप लोगों को तुरंत जो है, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे निदेशक या डीजी सर हो, विजय किरण आनंद सर हो, जाकर के आपको तुरंत अधिकारियों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। इसमें आपको पूछना ही नहीं चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे ऑफलाइन या इनवैलिड सब्जेक्ट सीरीज वाले हमारे भाई बहन हो, आप जाकर के तुरंत जो है अधिकारियों से मुलाकात कर लीजिए। जो कुछ भी सलूशन होगा उन्हीं के स्तर से होगा, उनसे आप रिक्वेस्ट निवेदन कर लीजिए, ज्ञापन दे लीजिए, देख लीजिए वहाँ से क्या हो सकता है। आपके शासन स्तर पर शिक्षा मंत्री जी से मिल सकते हैं आप सभी। बिना प्रयास किए तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि भर्ती अभी तक किस मोड़ पर है। अभी तक जो है परिणाम ही घोषित नहीं हो पाया है संशोधित वाला। तो अभी तक जो भी एक्सपेक्टेड मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं, और काश ऐसा ही हो। और ये जानने में आया है पीएनपी स्तर से कि नेक्स्ट वीक में संशोधित परिणाम घोषित कर देंगे। जैसा कि पीएनपी सचिव महोदय ने पहले कुछ दिन पहले कहा था कि हम 10-15 दिन में रिजल्ट दे देंगे, तो उनका 10-15 दिन लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। और नेक्स्ट वीक यानी जो कल से स्टार्ट होगा, आज तो यूपी की यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर वाली परीक्षा भी हो सकता है। हमारे बहुत से जूनियर एडेड के भाइयों बहनों का परीक्षा पेपर भी आपका हो, तो जिनका पेपर होगा आप लोग का पेपर अच्छा हो, यही उम्मीद करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक के लास्ट तक हम लोग फ्राइडे सैटरडे तक वेट करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन संशोधित परिणाम जारी होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे शासन स्तर से या बेसिक विभाग से, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। उसके पीछे का 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो पिछला कोर्ट ऑर्डर है 6 जुलाई वाला, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो अभी पहले का जो इंटरिम ऑर्डर था याची पक्ष के लिए कि कोई भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे भर्ती प्रक्रिया शुरू करके, तो वो काम तो अभी भी नहीं हो पाएगा। बट भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है, केवल नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग पर रोक है। ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि सरकार की मंशा होनी चाहिए, शासन की मंशा होनी चाहिए, बेसिक विभाग की इच्छा भी होनी चाहिए कि नहीं इस भर्ती को हमें जल्द से जल्द पूरी करवाना है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम लोग चाहे जितना भी परेशान हो जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और हमारी आपकी परेशानी से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम आप परेशान ना हो। बाकी हमारे सामने जो भी दूसरी कोई परीक्षा हो, जैसे भी लेखपाल की परीक्षा, भी आप में से बहुत सारे लोगों की लेखपाल की परीक्षा होगी 24 जुलाई से, डेट अब 31 जुलाई हो चुकी है, तो आप सभी उसकी भी तैयारी करते रहें। बाकी कल मंडे रहेगा, कल हम कोशिश करेंगे पीएनपी स्तर से, क्योंकि इससे ज़्यादा देखिए हमारे पास कोई और जानकारी का सोर्स नहीं है। जहाँ तक हम जानकारी हमारे पास होती है बस उतनी ही चीज़ें हम आपको बता पाएंगे।
तो संशोधित परिणाम को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें होंगी कल हम पता चलने पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी अब तो आप सभी को पता है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को शिक्षा निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक का पद भी उन्हें सौंप दिया गया। उनके पास टोटल जो है 3 पद हैं वर्तमान में। तो इसके बाद जो है रिजल्ट, या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के थ्रू रिजल्ट वही भेजेंगे शिक्षा निदेशालय लखनऊ के लिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अब उनके हाथ में है। बाकी सीटें बढ़ाना या कितने सीटों पर भर्ती होगी, शासनादेश जारी करना, ये सभी आपके लखनऊ के स्तर से ही ये सभी कार्य संपन्न होने हैं, जिसमें बेसिक के प्रमुख सचिव दीपक सर या फिर जो अन्य अधिकारी हैं उनकी जो है शासन के साथ मीटिंग वगैरह होगी बाद में। लेकिन जब ये सब भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी, शासनादेश जारी करना होगा तब। तो बस इतनी ही अपडेट जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को समय पर उसकी सूचना मिलती रहेगी। आप सभी परेशान ना हो, परेशान होने से कुछ नहीं होना है, बल्कि इससे अच्छा है कि हम अपना कुछ न कुछ कार्य करते रहें, अपने आगे की भी तैयारी करते रहें। कहीं ना कहीं हमारा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, अगर यहाँ पर हो गया तो फिर इससे अच्छी बात क्या है, इससे अच्छी नौकरी क्या हो सकती है। या तो फिर इससे हायर ग्रेड पे कहीं पर हो जाए किसी का तो अलग बात है, टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी शिक्षक भर्तियाँ हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।